हेल्थ टूर चैनल में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हेडक्वार्टर मुख्यालय राजस्थान में आए हुए हैं और हमारे समक्ष हैं डॉक्टर राजेश भाई जी। तो आज हम बात करेंगे कि आज विद्यार्थियों को मन की एकाग्रता की क्यों ज़रूरी है, मन की एकाग्रता से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो शिक्षा में कैसे सुधार कर सकते हैं। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे पढ़ने का समय मिले तो मैं पढ़ने से कहीं अधिक मन को एकाग्र करने में समय दूंगा। तो विवेकानंद जी ने इसलिए कहा था क्योंकि अगर बच्चे मन को एकाग्र करके, मन को स्थिर करके किसी भी चीज़ का हम पढ़ाई करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी कार्य का क्षेत्र हो, तो उससे हमें आशातीत सफलता मिलती है। तो मैं दर्शकों के समक्ष अपने भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई जी, तो आज बच्चे और गार्जियन हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है और बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे प्राप्त करें और किन किन चीज़ों को हमें अपनाना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, इस विषय पर आज दर्शकों के समक्ष ये बातें बताएंगे अपना अनुभव। देखिए, आपने दो बातें कही। एक तो आपने बात कही एकाग्रता की, जी दूसरा आपने बात कही कि बच्चे पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े। जी जी तो एकाग्रता के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। एकाग्रता माना ध्यान, माना कंसंट्रेशन, जी माना एक चीज के ऊपर ध्यान देना, उसमें इंटरेस्ट लेना। ऐसा नहीं है कि बच्चों में एकाग्रता नहीं है। जी मैं तो इसको बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्ट मानता हूँ, जी क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चों में बहुत एबिलिटी होती है। जी जी भले वो छोटे होते हैं, लेकिन वो किसी भी काम को बड़ी निपुणता से, बड़ी क्रिएटिविटी से, जी बड़ी सृजनात्मकता से करते हैं। जी लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आती है जब हम उन पर कुछ थोप देते हैं, और मैं इसके लिए माँ बाप को बहुत बड़ा जिम्मेवार मानता हूँ। और जी। उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा वातावरण ही ऐसा बना हुआ है। क्योंकि भारत में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जी तो भारत में एक लोगों के मनों में यही बैठा हुआ है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। जी जी वास्तविकता में ऐसा है नहीं है, क्योंकि मैंने विदेश में भी पढ़ाया है। मैं जब अमेरिका में पढ़ाता था, जी तो वहां ये कंसेप्ट नहीं है। वहां वो कहते हैं खेलने कूदने वाला भी होशियार है, जो एक्टिंग करता है वो भी होशियार है, होशियार है। जो गाता है वो भी होशियार है, जी जो डांस करता है वो भी होशियार है, जो कारपेंटर का काम करता है वो भी होशियार है, जिसके मैथ्स में ज्यादा अच्छे नंबर आ गए वो भी होशियार है। तो वहां हर एक स्टूडेंट को होशियार माना जाता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है हर एक फील्ड में अपनी अपनी है, वो बाय बर्थ होती है। जी और इसको अमेरिका के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, जिसका नाम डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर था, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था। क्योंकि पहले उन लोगों को इंटेलिजेंट माना जाता था जो कि इनका आईक्यू बहुत हाई आता था, जी क्योंकि तब 1950s में अमेरिका में आर्मी में उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता था जिनका आईक्यू हाई आता था। जिनका आईक्यू कम आता था उनको कहते थे ये होशियार नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन हार्वर्ड गार्नर ने इंटेलिजेंस का कंसेप्ट ही बदल दिया। उसने कहा एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं है, देयर आर 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। 8 तरह की जो है ना, वो जिसको हम होशियारी कहें हिंदी में, या निपुणता कहें, हर एक व्यक्ति में होती है। जी और दुनिया में कोई ऐसा मानव नहीं है जो इंटेलिजेंट नहीं ना है। और हर एक की जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग है। जैसे एक ही परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही समय में मान लो उनका जन्म भी हुआ है, जी लेकिन एक को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, एक को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। जी जी भले दोनों की शक्लें भी मिलती हैं, रंग भी एक जैसा ही है, माँ बाप के जीन्स भी, जेनेटिक मेकअप भी एक ही। काफी हद तक मिलता है, जी लेकिन उनकी आदतें अलग अलग हैं, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल डिफर करते हैं। तो आप जिस बच्चे में जो उसकी एबिलिटी है बाय बर्थ है,
अगर आप उनको उसमें मोटिवेट करेंगे तो वो नेचुरली उस चीज में अटेंटिव हो जाते हैं, एकाग्रता उनमें आ जाती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा बाय बर्थ मैथ्स में होशियार है, जैसे मैं एक जगह प्रिंसिपल था, तो मेरे पास एक नया टीचर आया, उसने बीटेक किया था और वो अपने कॉलेज में बीटेक का टॉपर था। जी। तो उसने मैथ पढ़ाना शुरू किया। तो जब उसने मैथ पढ़ाना शुरू किया तो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाता था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हो। तो मुझे कहता सर मैं तो टॉपर था मैथ में। कहता पर मेरे गांव में कोई मैथ का टीचर ही था जब मैं 10th में था। मैंने कहा तुम कैसे पढ़ते थे? कहता मैं खुद ही पढ़ता था। अब आजकल तो देखो ना, जितने मॉडर्न स्कूल्स हैं, हाई लेवल के स्कूल्स हैं, वहां तो बच्चों को ट्यूशन भी कराई जाती है जी। और पेरेंट्स बहुत अच्छी अच्छी हाई फीस दे करके अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूलों में डालते हैं, फिर भी वो मैथ में वीक है। जी। लेकिन वो बच्चा जिसके पास टीचर भी नहीं, छोटे से गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर भी उसने बीटेक में टॉप कर लिया। कारण क्या था? क्योंकि उसकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी वो लॉजिक थी। वो बचपन में बाय बर्थ मैथ में होशियार था। उसको कोई टीचर मिले ना मिले, उसको कोई बोले कि तुमको मैथ पढ़ना नहीं पढ़ना, वो अपने आप ही पढ़ेगा। और जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें उसकी नेचुरली कंसंट्रेशन, अटेंशन, एकाग्रता बन ही जाती है। इस तरह जो बच्चा क्रिकेट खेलता है, आपने देखा होगा अभी एक जायसवाल नाम का बहुत बढ़िया प्लेयर इंडियन टीम में नया नया हुआ है, अभी T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी। और अभी जो इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतने जा रही, खेलने जा रही, इनफैक्ट मैंने कह दिया जीतने जा रही, हो सकता है हम जीत ही जाएं क्योंकि ये शब्द मुख से निकल गए हैं। जी। तो मेरी तो दुआ है कि बीइंग इंडियन के हमारी भारतीय टीम जो वर्ल्ड कप जीते। तो जायसवाल की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था कि उसकी आप अगर लाइफ हिस्ट्री देखें, बचपन में कहते हैं कि बहुत गरीब परिवार से था और वो स्टेडियम के बाहर सोता था। स्टेडियम में उसको कोई जगह दी गई थी कि तो टेंट सा कुछ लगाया था कि वहीं सोता था और उसकी ड्यूटी थी कि स्टेडियम का ध्यान रखना, और वो गोलगप्पे भी बेचता था। लेकिन उसका शौक था, उसकी इंटेलिजेंस थी जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अच्छे डांसर्स होते हैं, अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनमें ये इंटेलिजेंस बाय बर्थ होती है। उसको किसी ने क्रिकेट खेलना सिखाया नहीं, अपने आप ही खेलता था बचपन से, गलियों में कहां खेलता रहा। आज देखो कितना बड़ा वो प्लेयर बन गया, अभी इंडियन टीम में वो ओपन करने जा रहा है। तो वो कैसे बन गया? उसको किसी ने बोला थोड़ी कि तुम क्रिकेट खेलो। आजकल माँ बाप स्पेशल कोचेज रखते हैं, स्कूलों में क्रिकेट खिलाया जाता है कि बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल, लेकिन वो बिना किसी के ही इतने लेवल पे पहुंच गया क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट था वो बाय बर्थ था उसमें। और जिन्होंने उसको पहचाना, अगर हमारे माँ बाप अपने बच्चों में वो टैलेंट को पहचान लें, उस मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहचान लें, आजकल उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। मैं तो चाहूंगा हर पेरेंट को कि अपने बच्चे का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाएं और देखें कि उनके बच्चे में कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर वो शिकायत कर रहे हैं कि उनका बच्चा एकाग्रता नहीं कर पा रहा है, अगर वो एकाग्र नहीं कर पा रहा है, टेंशन नहीं दे पा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको कहते हैं कि आजकल के पेरेंट्स तो बच्चों को नहीं समझते, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ रहे, या बच्चे माँ बाप बच्चों को नहीं समझ रहे। कहते हैं ये तो जनरेशन गैप है। वास्तविकता में देयर इज नो जनरेशन गैप एक्चुअली। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? अपने बच्चों को समझने के लिए गलती कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड है तो उसको वहां मोटिवेट करो जी। उसको एक अच्छे कोच के पास भेजो, उसको आप बैट लेके दो, उसको आप समय दो कि जाओ बेटा आप स्कूल में तो स्टडी करो, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? क्रिकेट तो खेलने के लिए उसको बिल्कुल ही बंद कर देंगे और पुश करेंगे कि तुमको मैथ में 99% लेके आना है। अब बच्चे में लॉजिक इंटेलिजेंस है नहीं, आप उसको और ही पुश कर रहे हो, उसकी ट्यूशन भी रखी, लेकिन फिर भी बच्चा मैथ में सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आ रहा है, हार्डली उसके 50% मार्क्स आ रहे हैं। तो आप तो माथा पकड़ के बैठे हो, आप ये कंप्लेंट कर रहे हो कि मेरे बच्चे में तो एकाग्रता नहीं। एकाग्रता है लेकिन कहाँ वो एकाग्र कर सकता है, आपको ये देखने की जरूरत है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मैथ्स में हाई जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, जॉब्स बहुत कम मिल रही लोगों को, क्रिकेट में बहुत कम चांसेस है आगे बढ़ने के, लेकिन अगर बच्चा इंजीनियर बन जाता है मैथ्स पढ़ के तो जॉब्स के स्कोप्स बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर उसके लिए अगर आप चाहते हो, आप बच्चे को नहीं चाहते कि उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन में जाना चाहिए, तो आपको फिर पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप बच्चे को बार बार, कई मैंने देखा है पेरेंट्स अपने बच्चे को ताने मार देते हैं जी।
1 महीना वेट करेंगे, 2 महीना वेट करेंगे, 3 महीना उसकी ट्यूशन भी रख दी, उसको अच्छे स्कूल में भी डाल दिया, फिर भी बच्चा नहीं स्टडी, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस नहीं है। उसके लिए उनको कम से कम 2 साल वेट करनी पड़ेगी। जी, जी, 2 साल वेट करने के बाद अगर वो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है, तो बच्चा फिर धीरे-धीरे कवर करता है। जी, जी। हमने भी देखा है हमारा जो राज्य है झारखंड, तो बहुत सारे ऐसी बच्चियाँ हैं, सुब्रतो कप जो भारत का फुटबॉल में मतलब एक श्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो झारखंड की बच्चियों में देखा कि वो लोग इंटरनेशनल, नेशनल प्लेयर बनी हैं, जो गाँव से है, जो कभी जानती नहीं है कि खेल क्या होता है, लेकिन एक रुचि है। ओलंपिक में भी हमारे यहाँ की निक्की प्रधान गई थी। तो कहीं न कहीं आपने जो बताया कि बच्चों में जो उनके अंदर जो योग्यता है, एबिलिटी है, उस पर अगर ध्यान दिया जाए, तो बच्चे कोच ना रहे ना रहे, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने हमें बताया भाई जी, और इससे बच्चों में, अभिभावकों में एक अच्छा संदेश जाएगा, और धीरे-धीरे जो योग्यता है बच्चों के अंदर, वो चीज़ को हम लोग प्रमोट करें, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है, नौकरी में हमें जो नौकरी ही केवल हमारा करियर बनाने का ऑप्शन है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा सिंगिंग के द्वारा बच्चे करियर बना सकते हैं, अच्छा डांसिंग के द्वारा बना सकते हैं, अच्छा पेंटिंग करके बना सकते हैं, खेल के माध्यम से बना सकते हैं, तो करियर का बहुत सारा ऑप्शन है। बस बच्चों में जो रुचि है, उस रुचि को पहचाने अभिभावक और उस पर उसको ध्यान दें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। बहुत-बहुत बहुत-बहुत थैंक यू आपका भी। ओम शांति। ओम शांति।